हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान द नॉलेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए प्रीपोजिशन, चैप्टर से ही पता चल रहा है। प्रीपोजिशन यानी कि ऐसे वर्ड जिनकी पोजीशन पहले आती है, लेकिन किसके पहले आती है उसको ज़रा समझते हैं। तो आखिर ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो जैसे नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनकी पोजीशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है, ठीक है, या फिर ये क्या करते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है ये सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ बताते हैं। सेंटेंस अदर वर्ड। तो सीधी सीधी प्रीपोजिशन की ये डेफिनेशन है कि ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं और ये नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, ठीक है, ये नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो होता है सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ बताते हैं, ये होते हैं हमारे प्रीपोजिशन। तो ये हो गई प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसमें इसके काइंड्स के, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए प्रीपोजिशन के काइंड्स की, ये जिसको टाइप बोल सकते हैं। तो प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, और दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा होता है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन, और चौथा होता है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब चारों प्रीपोजिशन को एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन की। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एट, इन, ऑन, आउट, ये सभी मतलब कि ऐसे प्रीपोजिशन, मतलब जिनमें एट, इन, ऑन, आउट ये सभी सिंपल वर्ड यूज होते हैं, वो होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन की। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, अलोंग, ठीक है, और ये आपका बिटवीन, ये सभी होते हैं आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन। यानी कि सिंपल इसमें ये कहा गया है कि जो प्रीपोजिशन 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि आपकी बात करते हैं इनसाइड की, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके वर्ड ए या बी, मतलब कि ए या फिर बी ई, इन वर्ड को यूज करके जो भी प्रीपोजिशन बनती है वो होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ए वाला तो खैर कोई नहीं यहाँ पर, ठीक है, या फिर डी ई। जैसे मान लीजिए ये लिखा है डी ई, तो आउटसाइड, तो यहाँ पर डी वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। बी का इसमें कोई है नहीं जिसमें बी या फिर ए का यूज हुआ हो, डी वाला है। तो ऐसे प्रीपोजिशन जिसमें ए या बी ई या डी ई ये वर्ड यूज होते हैं, वहाँ पर होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, और इन केस ऑफ, मतलब कि ऐसे प्रीपोजिशन जिनमें इन स्पाइट ऑफ या इन केस ऑफ लिखे होते हैं, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड होते हैं, या 2 से ज़्यादा वर्ड से बना हूँ, आर फॉर्म, ठीक है।
दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बना हो वो होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, यानी कि ऐसे प्रीपोजिशन, ठीक है, जो बिना नाउन या प्रोनाउन के यूज किए जाते हैं। अब कैसे, जैसे इसको एग्जांपल से बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए लिखा है पेंडिंग, इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, he was transferred to कानपुर, यानी पेंडिंग इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, ही वॉज ट्रांसफर्ड टू कानपुर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेंडिंग वर्ड यूज हुआ है, तो पेंडिंग वर्ड के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, यानी कि सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्रीपोजिशन जिनमें बिना नाउन, मतलब जिनमें आप नाउन या प्रोनाउन ना यूज करो, लेकिन वहाँ पर आप आईएनजी या जीरंड फॉर्म लगाते हो, वहाँ पर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं, या फिर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह उसको बनाते हैं। तो ये तो उसका हो गया फॉर्मेशन कि प्रीपोजिशन के ये टाइप होते हैं और प्रीपोजिशन इस तरीके से बनाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन है, यहाँ लिख दे रहे हैं सम प्रीपोजिशन यूज। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन जिनका यूज हम लोग करते हैं, कैसे, जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यूज ऑफ एट, इन या ऑन। ये तीन प्रीपोजिशन लिखी हैं, एट, इन, ऑन। इनका यूज कैसे करते हैं, तो इनका कई तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम आपको टाइप फर्स्ट पहले बता देते हैं। टाइप फर्स्ट, यहाँ पर इधर लिख दे रहे एट, इस जगह पर इन और यहाँ पर ऑन, एट, इन, ऑन। अब तीनों का यूज समझिए। तो एट जो होता है आपका, पहला पॉइंट यहाँ लिख दे रहे, ये आपका प्रिसाइज टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। इन जो होता है ये मंथ हो गया, सेंचुरी हो गया, ईयर हो गया, ये लॉन्ग पीरियड हो गया। इनके लिए हम लोग इन यूज करते हैं, मंथ, सेंचुरी, ईयर या लॉन्ग पीरियड, इनके लिए इन यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑन की। ऑन थोड़ा इधर लिख देते हैं। ऑन जो होता है आपका, ये डे या फिर डेट्स के लिए यूज करते हैं, यानी दिन या तारीख के लिए यूज करते हैं। तो पहली बात करते हैं आखिर यहाँ पर प्रिसाइज टाइम क्या होता है। प्रिसाइज टाइम का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स टाइम, मतलब जिस टाइम पे आप जो काम करो बिल्कुल उसी टाइम पर मिले। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है एट सनराइज, एट सनसेट, एट द बेड टाइम, एट द डिनर टाइम। डिनर टाइम। अब यहाँ पर देखिए प्रिसाइज टाइम क्या होता है। जैसे हमने कह दिया एट सनराइज, एट सनसेट, एट द बेड टाइम, एट द डिनर टाइम। यहाँ सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय। देखो सूर्योदय अगर बात करते हैं अपने यूपी में, तो सूर्योदय अप्रॉक्सीमेटली शायद 6 या 7 बजे के बीच में होता है, ठीक है।
तो अगर 6 या 7 बजे के बीच में होता है तो मतलब जितना भी टाइम मुझे पता नहीं है, तो मान लीजिए अगर 6 बजे हो रहा है, 6:10 15 मिनट पर, तो जैसे हमने कहा कि आप सूर्योदय के समय घूमने जाते हैं, अगर सूर्योदय 6:15 पे हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप 6:15 पर आप टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। इस कंडीशन में आप सनराइज़ के साथ एट लगाएंगे। सनसेट, सूर्यास्त, जैसे सूर्यास्त होता है 7 बज के कुछ समथिंग या 6 बज के कुछ समथिंग मिनट पर होता है, तो उसी टाइम पर कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर एट लगाते हैं। एट द बेड टाइम यानी सोने के टाइम, या आप जब सोने जाते हो तब। जैसे आपने कह दिया सोने के पहले आप पानी पीते हो, तो यहाँ पर आप जो पानी पीते हो उसके जब आप अगर ये बेड टाइम की बात करते हैं तो हमेशा प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। ये सेंटेंस आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। एट द डिनर टाइम यानी कि खाने से बिल्कुल खाने के टाइम पर, ना पहले ना बाद में, बिल्कुल उसी समय पर। तो ये हो गया एट द बेड डिनर टाइम, ये हो गया प्रिसाइज टाइम। अब बात करते हैं मंथ, सेंचुरी, ये मंथ, सेंचुरी, ईयर, लॉन्ग पीरियड। मंथ यानी महीना, सेंचुरी यानी बहुत ही शताब्दी या वर्ष, ईयर यानी वर्ष, और लॉन्ग पीरियड बहुत ही लंबा समय, ठीक है। तो इनको देखिए कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, इसके भी लिख देते हैं। जैसे इन जनवरी, क्योंकि ये मंथ है तो इन जनवरी, ठीक है, इन 1990। उसके अलावा जैसे कि इन आइस एज, इन स्टोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी महीना हो गए इसके नाम के पहले इन प्रीपोजिशन लगाया गया है। ये सन होता है, इसके नाम पहले, यानी सन का मतलब ईयर होता है, वर्ष होता है, इसके नाम, इसके मतलब पहले भी प्रीपोजिशन लगाया गया है। आइस एज, इसके पहले भी इन लगाया गया है। इन स्टोन एज, स्टोन एज यानी बहुत ही पुराना समय, यानी जब लोग पत्थर, जिसको पूरा बोलते पूरा पाषाण काल, यानी जब पत्थर से आग जलाई जाती थी उस समय को बोलते हैं स्टोन एज, ठीक है। तो इन स्टोन एज, तो स्टोन एज के पहले भी इन लगाया गया। बात करते हैं डे और डेट्स की। जैसे यहाँ पर लिखा हो संडे, तो इसके पहले लिखेंगे ऑन संडे। इसके एग्जांपल ये है, ठीक है, संडे, तो यहाँ हो गया ऑन संडे। इसके अलावा जैसे कि ऑन 15 अगस्त 1947, तो यहाँ ये भी डेट है, इसके पहले भी ऑन प्रीपोजिशन लगाया गया। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं कि डे और डेट्स के पहले कैसे प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो पहला टाइप तो हो गया एट, इन, ऑन का ये यूज करना, ठीक है। तो अब इसमें एक दो सेंटेंस भी थोड़े हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे इसको यूज करना है, फिर आगे इसका दूसरा टाइप बताएंगे। तो ये सब लोग इसको देख लीजिए और इसी में फिर इसको चाहे इसका फ़ोटो खींच लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, बाकी इसको अभी आगे इसमें बताते हैं। जैसे यहाँ पर इसके 2-3 सेंटेंस देखने हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि ये लिखा है ही विल गो टू मुंबई, और यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है और यहाँ लिखा है संडे। सेकंड, आई कैन रीड द बुक, और यहाँ पर लिखा है 10:30 AM। थर्ड आपका है जैसे कि यू हैव completed your research, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 15 और यहाँ पर 3 और 2022। तो ये आपके सामने 3 यहाँ पर सेंटेंस हैं। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ पर क्या फिल करेंगे, एट, इन, ऑन, क्या फिल करना है। तो यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए जैसे ही विल गो टू मुंबई, वो मुंबई जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है संडे,
तो संडे क्या डे, इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन, ऑन लगाया। आई कैन रीड द बुक, ठीक है, 10:30 AM, यानी कि वो 10 बजे कि 10:30 बजे किताब पढ़ सकता है। 10:30 बजे का मतलब होता है कि 10:30 बजे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा एट। आगे, यू हैव कंप्लीटेड योर रिसर्च, ठीक है, आपने अपना रिसर्च पूरा कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको डेट दी गई है, तो यहाँ पर ऑन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कुछ प्रीपोजिशन अपने यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, इससे हम लोगों को पता होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं टाइप 2 की। तो देखिए टाइप 2 में यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा एट, और यहाँ पर इन, और यहाँ पर ऑन, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर इन तीनों का यूज करेंगे हम लोग स्पेस, जगह के लिए, ठीक है। स्पेस का मतलब यहाँ पर जगह, स्पेस मतलब अंतरिक्ष नहीं, यहाँ जगह के लिए, कि इसका यूज मतलब कि आखिर ऐट का यूज किस जगह में करते हैं, इनका यूज कौन सी जगह में करते हैं, ऑन का यूज कौन सी जगह में करते हैं। तो ऐट का यूज पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। कैसे पॉइंट्स, ये भी बताएंगे। और इन जो होता है, इसका मतलब होता है इनक्लोज्ड स्पेस, या फिर क्लोज्ड स्पेस जिसको बोलते हैं। और ऑन जो होता है, ये सरफेस के लिए यूज करते हैं, सरफेस, इसको सही से लिख देते हैं, सरफेस, इनक्लोज्ड स्पेस, पॉइंट। तो ये दूसरा टाइप है एट, इन, ऑन का। अब ये स्पेस के लिए यूज कर रहे हैं। एट जो जैसे पॉइंट के लिए, जैसे एग्जांपल जैसे लिखा है एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि हम आपसे बस स्टॉप पर मिलेंगे, तो बस स्टॉप पर जो भी बस स्टॉप है, मान लीजिए कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका बस स्टॉप है, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका बस स्टॉप है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया, हमने कहा कि आप बस स्टॉप पर मिलोगे, या फिर हम आपको बस स्टॉप पर मिलेंगे। तो जब हम आपको मिलेंगे या आप हमें मिलेंगे, तो इस एरिया मतलब कि इन दो लेंथ के बीच में ही आपको मिलेंगे, यानी बस स्टॉप पर ही मिलेंगे, ठीक है। इधर ना तो इधर मिलेंगे ना तो इधर मिलेंगे, इसके बीच में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है पॉइंट। हमने कहा एट द डोर, मान लो कि इतनी रेंज दरवाजे की, मतलब दरवाजे कुछ रेंज है यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी काम होगा वो दरवाजे के रेंज में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो खैर हो गया पॉइंट, कि एट द पॉइंट इस तरीके से यूज करते हैं। अब बात करते हैं इनक्लोज्ड स्पेस। इनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद जगह। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल देखिए, इन बॉक्स, इन कानपुर, इन इंडिया, इन क्लास। तो यहाँ पर देखिए ये इनक्लोज्ड स्पेस है, मतलब जैसे हमने कहा बॉक्स, तो आप अपना जनरल सेंस लगा सकते हैं कि बॉक्स जो होता है ये चारों तरफ से बंद होता है, या एक पर्टिकुलर एक जगह तक होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स का एक अपना कोई बाउंड्री या एक कोई रेंज होता है, तो जो भी मतलब कि आप बॉक्स के अंदर रखते हैं, तो बॉक्स के जो भी अंदर चीज़ रखी जाती है वो उस रेंज तक ही होती है, उसके बाहर नहीं जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा कानपुर, हमने कहा हम कानपुर में रहते, तो आई लिव इन कानपुर। कानपुर को आप ऐसे मानो कि कानपुर एक इनक्लोज्ड स्पेस है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कानपुर एक रेंज है, कानपुर की एक रेंज है। कानपुर के बाद लखनऊ आता है, उसके बाद फिर कुछ और चीज़ आती है, फिर उसके पहले कुछ और आता है। तो यहाँ पर आप कानपुर के लिए इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि कानपुर एक आप ऐसे मानिए कि कानपुर एक बंद जगह है, या फिर कानपुर एक जगह है, ठीक है।
जो जिसका एक सर्टेन बाउंड्री है, उसके बाहर कानपुर ख़त्म। इन इंडिया, इंडिया की मान लो कुछ रेंज है, जिसका इंडिया का मान लो एरिया कितना 32 लाख 32 लाख समथिंग कुछ करके, 32 लाख कुछ करके, ठीक है। तो ये 32 लाख का जो इंडिया का जो एरिया है, ये मतलब 32 लाख के बाद बाहर इंडिया ख़त्म, फिर कोई दूसरा देश कंट्री चालू हो जाता है। इन क्लास में, तो क्लास भी एक सर्टेन एक स्पेस होता है क्लास के अगर आप अंदर हैं तो उस समय मतलब अगर आप क्लास में हैं तो ये एक इनक्लोज्ड स्पेस माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब बात करते हैं ऑन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ऑन द वॉल, ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर। मतलब ऑन प्रीपोजिशन जो है, ये जैसे मान लीजिए कोई सरफेस होती है, जैसे ऑन द वॉल, तो वॉल यानी दीवार के बिल्कुल ऊपर जब आप कोई काम करते हैं तो वो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ऑन द डोर, दरवाजे पर, मान लो दरवाजे के, अब यहाँ पर दरवाजे की रेंज की बात नहीं की जा रही है, अब यहाँ पर दरवाजे के ऊपरी सरफेस यानी ऊपरी सतह की बात की जा रही है, ठीक है। ऑन द फ्लोर यानी फर्श, तो आप फर्श के जब ऊपर जब कोई चीज़ रखते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन का ये सेकंड टाइप ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें प्रीपोजिशन के इतने सारे ऐसे टाइप हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। अब इसका एक दो यूज देख लीजिए और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, आई लिव और ये डैश मैक्सिको। सेकंड, ऑन यू वर्क, और थर्ड, आई कैन meet you और डैश ट्रैफिक कॉर्नर। तो यहाँ पर आई लिव और डैश मैक्सिको, यानी अब यहाँ पर मैक्सिको क्या एक जगह है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन लगाएंगे। यू वर्क फ्लोर, तो यहाँ पर फ्लोर आ रहा है, ये सरफेस है, तो यहाँ पर ऑन लगाएंगे। आई कैन मीट यू, ठीक है, तो मैं आपसे मिल सकता हूँ ट्रैफिक कॉर्नर पर, तो यहाँ पर एट लगाएंगे। आई कैन मीट यू एट ट्रैफिक कॉर्नर। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन के ये सिंपल रूल होते हैं, ठीक है, एट, इन, ऑन। तो ये तो हो गया इसके प्रीपोजिशन के टाइप 2। चलिए जैसा कि यहाँ पर अब एक और प्रीपोजिशन आपके सामने लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, यूज ऑफ एट, कॉमा इन, ठीक है, और कॉमा इनटू, ठीक है, एट, इन और इनटू, ये यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन ये यूज होगा। लेकिन अब आपको समझना है कहाँ पर ये एट, इन और इनटू लगाएंगे। तो इसके तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल है वो देखो। पहले बात करते हैं एट और इन का यूज़ समझिए। तो इसका फर्स्ट रूल जो होता है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, रूल फर्स्ट। ये लिखा है आपका रूल फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं रूल फर्स्ट। तो एट, इन, अब सिर्फ एट और इन की बात की जा रही है। अब ये देखो, ये प्लेस के लिए कब यूज करते हैं, पहला यूज है प्लेस के लिए, फॉर प्लेस। तो यहाँ पर एट जो प्रीपोजिशन है वो स्मॉल प्लेस के लिए
और इन प्रीपोजिशन जो होता है ये बिग प्लेस के लिए यूज करते हैं। अब ये स्मॉल और बिग कैसे पहचानेंगे, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ लिखा है आई लिव, ठीक है, और यहाँ पर डैश कानपुर और डैश यहाँ पर इंडिया। तो यहाँ पर 2 बार इसको फिल करना है, एक यहाँ पर कानपुर लिखा है, एक यहाँ इंडिया लिखा है। तो आप अपना दिमाग लगाइए कानपुर और इंडिया में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन छोटा प्लेस है कौन बड़ा प्लेस। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया कानपुर जो है छोटा प्लेस है, तो यहाँ पर एट लगाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया आपका कानपुर से बड़ा है तो यहाँ पर इन लगाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया एट और इन का, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर प्लेस, जगह के लिए। देखिए इसका दूसरा यूज देखिए, रूल 2। तो रूल 2 में एट जो होता है यहाँ पर लिख दे रहे, एट जो होता है स्टेशनरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले करते हैं, और इनका प्रयोग जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ये आखिर स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी या फिर जिसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है, या स्टेबल, जो भी आप लिखो, ये मूविंग अलग है। स्टेशनरी होगा स्टेबल ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो रुकी हुई होती हैं, और मूविंग मतलब होता है आगे बढ़ने वाली है, जिसमें कोई मोशन होती है, गति होती है। मतलब एट जो होता है ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जिसमें कोई मतलब जो बिल्कुल रुकी हुई अवस्था में होती हैं, और जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। और इन जो होता है ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जिसमें कोई गति होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, जैसे ही इज वर्किंग ठीक है, और यहाँ पर लिख दे डैश, और यहाँ पर ये लिख रहा है रूम, ठीक है। जैसे ही इज वर्किंग इन रूम, और यहाँ पर आप इसका सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं सेकंड एग्जांपल। जैसे यहाँ पर ये लिखा है ही इज गोइंग ठीक है, और ही इज, या ऐसे लिखो इसको, ये नहीं, द ट्रेन इज इन मोशन। तो यहाँ पर इन लगाएंगे। अब देखो इसमें बात करते हैं, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे तो लिखा है रूम लिखा है, ठीक है। अब रूम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इन लगना चाहिए, क्योंकि रूम तो जो है एक इनक्लोज्ड स्पेस है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एट और इन की बात की गई। मतलब यहाँ पर वो काम कर रहा है रूम के अंदर, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, वो एक जगह बैठकर काम कर रहा है, ये हम सेंस लगाएंगे। तो अगर ये सेंस लगाओगे तो यहाँ पर आपको एट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सेंस लगाओगे कि रूम के अंदर काम कर रहा है, वो इधर से उधर जा रहा है, तो फिर इन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारा सेंस ये है कि यहाँ पर हम यहाँ पर एट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि रूम के अंदर बैठ के काम कर रहा है या फिर चल के काम कर रहा है। तो यहाँ पर एट या इन कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारा सेंस है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ लिखा है जैसे द ट्रेन इज इन मोशन। हाँ, ये बात सही है कि ट्रेन जो है वो गति में है, तो जब गति में होती है तो वो चलती है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो पहले में आप एट या इन अपने सेंस के अकॉर्डिंग, और दूसरे में आप यहाँ पर सीधे सीधे इन प्रीपोजिशन फिल कर देंगे। तो ये तो हो गया इसका रूल।
आगे देखिए, इसमें अब अगला प्रिपोजिशन बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ इन और इनटू, मतलब इन और इनटू का यूज देखिए। तो ये भी आपका नॉर्मल जो होता है आपका कैसे यूज करते हैं, जैसे इन जो होता है अभी आपको बताया था यहाँ पर स्टेबल ऑब्जेक्ट के लिए, स्टेबल ऑब्जेक्ट, और इनटू जो होता है ये आपका मूविंग ऑब्जेक्ट या अनस्टेबल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा ही इज डैश रेस्ट। सेकंड लिखा है ही जम्प दैट, ही जम्प और डैश रिवर। तो पहला यहाँ पर लिखा ही इज रेस्ट, वो आराम कर रहा है या फिर वो आराम की अवस्था में है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग इन लगाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं ही जम्प्ड रिवर, तो यहाँ पर इनटू लगाएंगे। अब पहले समझिए कि ये क्या आखिर है और फिर ये कैसे लगाएगा। तो इन जो आपको बताएगा स्टेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो रुकी हुई होती हैं। ठीक है, और इनटू जो होता है जो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं जहाँ पर मूविंग करता है। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए या फिर गतिमान अवस्था के लिए इनटू लगाते हैं। जैसे कि वो रुका हुआ है या फिर वो मतलब कि वो रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो रुका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर इन लगाएंगे। जैसे लिखा है वो नदी में कूद गया, ही जम्प्ड इनटू रिवर। अब आपने कहा सर वो नदी में तो कूद गया, तो वो नदी के अंदर तो आगे घुस रहा है ना, तो उसमें पानी के अंदर घुस रहा है, वो आखिर मूविंग कैसे कर रहा है। एक्चुअली में उसकी बॉडी पानी के अंदर घुसती चली जा रही है, यानी उसकी बॉडी मूव कर रही है, यानी उस एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो जा रही है। ठीक है, मूव कर रही है, तो यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो ये है कुछ मतलब कि कुछ हम लोगों के खास स्पेशल प्रीपोजिशन। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आप इसको वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो लाए जा सके। थैंक यू।